ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल डील करते हैं। सो थोड़ा सा डिफरेंट सम है, ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें वही की वही वैसी है। तो कॉन्सेप्ट वही है, बट थोड़ा सा एक हल्का सा एक एडजस्टमेंट लगे, वो जो डील करने वाले हैं इसमें अपन, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड शो इन द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। दैट इज फाइनेंशियल कौन सा है, 18-19, ठीक है। यहाँ पर दो डेट गिवन है। नंबर वन 1 अप्रैल 2018 एंड 31 मार्च 2019, ठीक है। तो इसमें ओपनिंग जो डेट है वो कौन सी है, 1 अप्रैल 2018। तो ये जो बैलेंस है वो कौन से होंगे, ओपनिंग वाले, और ये वाले जो बैलेंस है वो कौन से होंगे, अपने क्लोजिंग वाले, ठीक है। एक बैलेंस गिवन है अपने पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, एक बैलेंस गिवन है अपने पास एडवांस सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। आगे क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना, 1,20,000 विच इज इंक्लूडेड लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹70,000, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को मैं अभी थोड़ी देर बाद डील करूंगा कि लाइन क्या बोलना चाह रही है। दैट इज विच इज इंक्लूडेड लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 70,000। इस लाइन को मैं एक बारी के लिए होल्ड करना, मैं इसको डील करूंगा, ठीक है। जैसे ही वो एडजस्टमेंट आएगा तब मैं इसको डील करूंगा कि ये लाइन क्या बोलना चाह रही है, ठीक है। तो एक बारी यहाँ पर अपन को पहले ये समझना कि अपन को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। नंबर वन, अपन को ये निकालना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या अमाउंट जाएगा, और उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। एंड बैलेंस शीट में लास्ट में देखेंगे कैसे डील करना है, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो अमाउंट जाएगा उसके लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और उस वर्किंग नोट में सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन इतना वो डिफिकल्ट नहीं है, बट हल्का सा एक एडजस्टमेंट अलग है जो मुझे डील करना है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो पोज करके फटाफट से अकाउंट बनाना, ठीक है। ओके, सो आपने अकाउंट बना लिया होगा, तो बैलेंसेस पुट करते हैं सबसे पहले। तो देखो, सबसे पहले बैलेंस लेंगे अपन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 74,000, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपना होता है एसेट्स। एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं अपन डेबिट साइड में, ठीक है। तो लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर का अमाउंट है या करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग रहा होगा वही क्या बनेगा इस साल, ओपनिंग बनेगा, ठीक है। तो ये क्या था अपना आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। कितना, 74,000, क्लियर है। वैसे ही इसका क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे एसेट्स का, क्रेडिट साइड में, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी। ये आपका करंट ईयर का हुआ है, प्रीवियस ईयर का, ये सर आपका करंट ईयर का हुआ, ठीक है। तब जाके तो क्लोजिंग बनेगा इस साल का। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ठीक है, कितना हुआ सर, ये आपका है 26,000, ठीक है। वैसे ही अपन बैलेंसेस पुट करेंगे अब एडवांस सब्सक्रिप्शन के। लेकिन सर यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ज़रूर थोड़ी कि एडवांस का भी ओपनिंग बैलेंस हो ही, ठीक है। तो ज़रूर नहीं है कि पिछले साल प्रीवियस ईयर में जो एनपीओ के मेंबर्स हैं उन लोगों ने एडवांस दिया हो। तो यहाँ पर अगर बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर में एनपीओ के किसी भी मेंबर ने एडवांस नहीं दिया था। तो अगर एडवांस नहीं दिया था तो वो क्लोजिंग नहीं बना, और अगर वो क्लोजिंग नहीं बना तो इस साल वो ओपनिंग में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस को पुट कर सकते हैं अपन। अच्छा, ओपनिंग क्या होता है अपना क्रेडिट, तो क्लोजिंग का लिखेंगे अपन डेबिट साइड में, ठीक है। दैट इज टू बैलेंस सीडी एडवांस ऑफ करंट ईयर, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर को बैलेंस नहीं था अपने पास, ठीक है। कितना अमाउंट है ये, 17,000, ठीक है सर। अच्छा, इस साल आपको जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हुआ वो कितना हुआ सर,
टोटल 1,20,000। ठीक है, तो उसने ये बोला कि इस 120 में कितना प्रीवियस ईयर का था, 70,000 का। तो मैंने बताया था कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव करोगे, तो जब यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो प्रीवियस ईयर का कितना था या नेक्स्ट ईयर कितना था, यहाँ पर रिकॉर्ड पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब बाई बैंक लिखेंगे अपन, तो यहाँ पर जो आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ ना सर ड्यूरिंग द ईयर, आपको वो अमाउंट लिख के चलना है। ठीक है, तो एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ आपको, 1,20,000, तो ये आपको लिख के चलना है। तो इसने सिर्फ इतना सा बोला कि ये जो 120 है ना, इसमें 70,000 ऐसा था जो प्रीवियस ईयर का था। ठीक है, तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको कितना मिला आपको वो लिखना है यहाँ पर कि सब्सक्रिप्शन से आपको टोटल अमाउंट एक्चुअल में कितना मिल रहा है इससे। अब इस एक्चुअल अमाउंट का मतलब ये कि इसमें प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, इसमें नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, और इसमें करंट ईयर का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन टोटलिटी में लेंगे कि कितना आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आपने सारे के सारे बैलेंसेस पुट कर दिए। अब आप क्या निकाल सकते हो बैलेंसिंग फिगर से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले टोटल लगा लेते हैं इसका, 120, 26, 1,46,000। ठीक है, तो क्रेडिट का 146 है, तो डेबिट का कितना आएगा, 146,000। तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा सर, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यह आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, तो कितना आ गया, 46, 70, 55 आई थिंक सो, 74 माइनस 17, 74,000 माइनस 17,000, तो सर ये आ जाएगा पर 55,000। यस राइट, 55,000। ठीक है, तो ये सर आपका करंट ईयर का इनकम है जो अपन ट्रांसफर वगैरह कहाँ करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट अपना पूरा हो गया। इसके बाद आपको क्या बनाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो फटाफट से ड्रॉ करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पर इस सब्सक्रिप्शन को अपन पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन ड्रॉ करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। ठीक है, फटाफट से ड्रॉ करना। ओके, सो आपने अकाउंट बना लिया होगा, तो सिंपल इसको पुट कर देंगे इनकम साइड में, जो कितना आपका करंट ईयर का 55,000। सो यहाँ लिख देंगे बाई सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे अपन वर्किंग नोट नंबर 1 का। कितना अमाउंट हो जाएगा सर, 55,000। क्लियर है, तो ये अपन ने प्रेजेंट कर दिया। ठीक है सर, तो इस तरीके से अपन को इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में प्रेजेंट करना था। अब अपन प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो फटाफट से बैलेंस शीट को ड्रॉ करना और समझाता हूँ आगे। उस जो एडजस्टमेंट अपन ने नया सीखा था दैट इज ये वाला, ये लाइन कैसे काम आएगी वो समझाता हूँ। ठीक है, तो फटाफट से बैलेंस शीट ड्रॉ करना, फिर आगे चलता है। ओके, सो आपने बैलेंस शीट बना लिया होगा। ठीक है, तो अब अपन को इन्फॉर्मेशन पुट करना है। ठीक है, तो जो अपने पास क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो कौन कौन से थे, जो अपने पास बैलेंस था, एक तो था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो अपन अभी बना रहे क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो वहाँ पर जो बैलेंस लेंगे वो लेंगे क्लोजिंग वाले। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्लोजिंग बैलेंस था 26,000 का और एडवांस सब्सक्रिप्शन का बैलेंस था 17,000 का। ठीक है, अब सर इस लाइन का मतलब समझना, ये लाइन क्या बोलना चाह रही है। ये इसने बोला कि आपको कितना रिसीव हुआ, टोटल अमाउंट, टोटल रिसीव हुआ आपको 1,20,000। ठीक है, इस 120 में से कुछ पैसा ऐसा था जो आपका प्रीवियस ईयर का था। प्रीवियस ईयर का सर कितना है, 70,000 का। ठीक है, कुछ पैसा ऐसा था जो प्रीवियस ईयर का आपको मिला है। ठीक है, तो बाकी कौन सा होगा, या तो करंट ईयर का होगा या फिर कौन सा हो सकता है, एडवांस हो सकता है, दैट इज नेक्स्ट ईयर का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर तो पता है कि प्रीवियस ईयर का कितना मिला है मुझे 17, तो बाकी जो बच गया रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग कितना बच गया अपने पास 50,000। अब ये 50,000 कोई सा भी हो सकता है, या तो करंट ईयर का भी हो सकता है या फिर नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में।
तो ये जो प्रीवियस ईयर का पैसा आपको इस साल मिला है, इसका मतलब क्या हो गया सर कि ये आपका आउटस्टैंडिंग रहा होगा प्रीवियस ईयर में, तभी तो मिला ना। अगर जिन लोगों ने मुझे प्रीवियस ईयर में पैसा नहीं दिया था तो वही तो लोग मुझे पैसे दे रहे होंगे 70,000। ठीक है, तो पहले आप ये चेक करो कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपका फाइनेंशियल ईयर था, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका करंट ईयर है, अभी आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, करंट ईयर में। ठीक है, तो पहले ये चेक करो कि सर यहाँ पर क्लोजिंग डेट ऑफ प्रीवियस ईयर के अंदर आपका यहाँ पर कितना आउटस्टैंडिंग था। तो देखो ये बोलता है कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस था ना प्रीवियस ईयर में, वो कितना, 74,000। ठीक है, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर में यहाँ पर आपके पास 74,000 रुपीज़ क्या था, जो आउटस्टैंडिंग था पैसा। अब ये 74,000 जो पैसा था वो आपको नहीं मिला प्रीवियस ईयर में, तो सर वो कब मिलेगा, इस साल मिलेगा मुझे। अगर मैंने प्रीवियस ईयर में पैसा मांगा और 74,000 पैसा मुझे नहीं मिला, तो वो मुझे कब मिलेगा, इस साल मिलेगा, जिस साल चल रहा है फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। ठीक है, जिसके अपन फाइनल अकाउंट बना रहे हैं उस ईयर में मिलेगा आपको पैसा। तो सर आप बता सकते हो इस साल आपको मिला कितना वैसे एक्चुअल में। तो उसने ये लाइन बोला कि विच इज़ इंक्लूडेड लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना, 74, लेकिन फिर भी उस लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग में से आपको सिर्फ कितना मिल पाया, 70। तो सर बता सकते हो कि अभी भी कितना नहीं मिला होगा। देखो प्रीवियस ईयर में मैंने कितना मांगा था उनसे, 74,000 ऐसा पैसा था जो मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो अब मैंने ये सोचा कि अब नेक्स्ट ईयर मिलेगा मुझे, मतलब करंट ईयर में मिलेगा, मतलब जो पैसा मुझे इस ईयर में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो वो बन गया मेरा आउटस्टैंडिंग। अब मैंने सोचा कि वो पैसा कहाँ मिलेगा, करंट ईयर में। ठीक है, तो इस ईयर में भी आपको सिर्फ कितना मिल पाया, 70। तो सर बताओ सर अभी भी कितना नहीं मिला मुझे, 4,000 नहीं मिला अभी भी। यही तो हुआ ना, अगर प्रीवियस ईयर में 74,000 आपको नहीं मिला था और नेक्स्ट ईयर में सिर्फ कितना मिला, 70 मिला, तो अभी भी और कितना मिला बाकी है, 4,000। अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग जो था वो आपका प्रीवियस ईयर का है या फिर आपके इसी साल का है। सर ये जो आउटस्टैंडिंग था 4,000 ये तो प्रीवियस ईयर का था ना, तो ये वाला आउटस्टैंडिंग था आपका प्रीवियस ईयर का। अच्छा, करंट ईयर में आपका जो आउटस्टैंडिंग का टोटल अमाउंट आ रहा था वो कितना आ रहा था सर, देखो यहाँ पर 26,000 आ रहा था लास्ट में। कि लास्ट में यहाँ आकर जब मैं देखा बैलेंस करंट ईयर में, यहाँ पे आके जब मैं बैलेंस देखा तो कितना आ रहा है सर, वो 26,000। तो मेरा टोटल कितना 26,000 का आ रहा है। लेकिन कुछ पैसा ऐसा था इसमें जो प्रीवियस ईयर का भी तो था ना, इसमें दो अमाउंट छुपे हुए, एक तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी भी नहीं आया और एक था करंट ईयर का। तो अगर मैं बोलता हूँ टोटल आपका 26,000 पैसा आउटस्टैंडिंग था, उसमें से मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि सर 4,000 तो ऐसा था जो प्रीवियस ईयर का था। तो आप बता सकते हो करंट ईयर में कितने लोगों ने पैसा मुझे नहीं दिया होगा, 22,000 का पैसा नहीं आएगा मेरे पास। समझ रहे हो, अगर 26,000 टोटल अपने पास आउटस्टैंडिंग था और अगर मैंने ये पता लगा लिया कि प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में 4,000 मुझे अभी भी नहीं मिला, तो सर इसका मतलब ये है कि 26,000 में से अगर मैं 4,000 हटा देता हूँ तो जो बचेगा वो कौन से ईयर का हो गया, अपने आप ही 20 जो वो जो बच गया। ओके, सो इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे करना है। तो देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या था अपने लिए, एसेट्स, तो उसको प्रेजेंट कर देंगे एसेट्स साइड में। ठीक है, अपन ने फाइंड आउट किया था करंट ईयर का कितना था, 22,000 रुपीज़, एंड प्रीवियस ईयर का कितना सर, 4,000। ठीक है, तो वो टोटल कितना बन गया था, 26,000। ठीक है, उसके अलावा अपने पास एक बैलेंस अवेलेबल था, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो वो कितना था, वो था सर अपने पास 17,000। ठीक है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है अपने लिए, लाइबिलिटी, तो उसको लाइबिलिटी साइड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना सर, 17,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना था। अब इसके रेस्पेक्ट में आप वर्किंग नोट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, देखिए किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। सो कैलकुलेशन ऑफ
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। ठीक है, तो लिखना सबसे पहले टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31st March 2019 कितना सर? 74,000, सॉरी ये था अपने पास 26,000। ठीक है, 26,000, सॉरी। ओके, इस 26,000 में से अपन लेस कर देंगे जो आपका प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग अगर 74,000 मैंने प्रीवियस ईयर में उनसे मांगा था, वो लोन नहीं दिया, और नेक्स्ट ईयर में सिर्फ कितना दिया? 70,000। तो इसका मतलब अभी भी प्रीवियस ईयर का कितना बकाया? 4,000। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग बच गया वो क्या है? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, दैट इज 22,000। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वर्किंग नोट प्रोवाइड करके आना। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये सम हो गया पूरा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, बाय।